Hello guys, welcome to my YouTube channel Ash Commerce Coaching Classes. I am Asha Shahid and today I am going to explain the question number 5th of dissolution of partnership firm 1. So watch my video till the end, like and subscribe and don't forget to press the bell icon. So let's start. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को बनाना। तो देखते हैं, श्री राम एंड श्री श्याम आर इक्वल पार्टनर्स ऑन 31st March 2017। देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। ओके, बैलेंस शीट कुछ इस तरह से दिया हुआ है, लाइबिलिटीज़ अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज साइड दिया हुआ है श्री राम्स कैपिटल 9000, श्री श्याम्स कैपिटल 4000, रिजर्व फंड 2000 और एसेट्स में सिर्फ एसेट्स दिया हुआ है जो कि है 15000 का। They decided to dissolve the partnership. The assets realized 11,000. Shri Ram was asked to look after the dissolution process. For this, he was to receive 10% remuneration of the amount finally paid to Shri Shyam. Prepare dissolution account. इसका डिसोल्यूशन अकाउंट बनाना है और हम लोग इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और लास्ट बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। तो देखते हैं, हम लोग सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एसेट्स को ट्रांसफ़र करना होता है डेबिट साइड, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है और मैंने प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। तो एसेट्स में सिर्फ एसेट्स दिया हुआ है 15,000 का, तो हम लोग यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट साइड टू एसेट्स 15,000। ओके, क्रेडिट साइड में यानी लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स तो कुछ है भी नहीं, लाइबिलिटी है नहीं, क्योंकि ये दोनों कैपिटल है और ये रिजर्व फंड है जो कि पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इन सभी का यहाँ पे काम नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे दे चुका है एसेट्स रियलाइज, और एसेट्स रियलाइज का मैंने बताया था, इसको हम लोगों को क्रेडिट साइड में लिखना होता है बाय बैंक करके, बाय बैंक अकाउंट। ओके, और ब्रैकेट में लिख देते हैं एसेट्स रियलाइज्ड। तो एसेट्स रियलाइज हुआ है 11,000 का, नथिंग एल्स। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, और कुछ तो क्वेश्चन में है नहीं, तो हम लोग को क्या करना है, अब टोटल कर लेना है। ऑब्वियसली ये ज़्यादा है 15,000 और इस साइड भी 15,000। ओके, ये कम है तो इस साइड हम लोग को बैलेंस करना होगा। गाइज, अगर इस साइड ज़्यादा आता है तो हम लोगों को पता है कि लॉस होता है, और अगर इस साइड टोटल ज़्यादा आता है तो प्रॉफिट होता है। तो इस साइड हमारा यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड हम लोगों को बैलेंस करना होगा यानी लॉस करके। तो हम लोग को लिखना होगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ओके, तो हम लोग का पार्टनर्स जो है बुक में नाम दे चुका है श्री राम और दूसरा है श्री श्याम। ओके, तो हम लोगों का 15,000 से 11,000 को जब हम लोग लेस करते हैं यानी कि माइनस करते हैं तो आता है 4,000। अब इस 4,000 को इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली क्यों? क्योंकि हम लोगों का इक्वली यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है। ओके, इक्वली अगर नहीं भी गिवन रहेगा रेशियो तो हम लोग को इक्वली करना होता है। तो 4,000 का इक्वली 2,000 एंड 2,000। ओके, तो हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है। अब हम लोग आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, ये लाइबिलिटीज साइड जो पार्टनर्स का नाम होता है उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD करके लिखना होता है, और जो भी अमाउंट है दोनों का 9,000 4,000 इसको लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग को देखना होता है रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स का नाम कहाँ पर आया। तो हम लोग देख सकते हैं क्रेडिट साइड श्री राम और श्री श्याम का यहाँ पे नाम आया, तो जस्ट इसका अपोजिट पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो जो अमाउंट है वो लिख लेते हैं 2,000 2,000। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोगों का कुछ दिया हुआ है रिजर्व फंड। मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में भी कि रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व, ये सब जब होते हैं तो इन सभी को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो रिजर्व फंड दिया हुआ है, तो रिजर्व फंड के लिए हम लोग को क्रेडिट साइड लिखना होगा बाय रिजर्व फंड।
और रिज़र्व फंड हम लोग का दिया हुआ है 2000 का, यानी इक्वली हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1000 ओके। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ बोला है, फॉर दिस ही वॉज टू रिसीव 10% रेम्यूनरेशन ऑफ द अमाउंट फाइनली पेड टू श्री श्याम। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ वर्किंग नोट यहाँ पे करके रखा है मैंने, तो उससे अभी देख लेते हैं। राम गिवन टू श्याम, यानी कि जो हम लोगों का 5000 क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था राम गिवन टू श्याम, यानी कि ये जो श्याम है इसका 5000 टोटल आया और ये श्याम का इस साइड 2000। तो यानी कि हम लोग को क्या करना है, ये 5000 से माइनस करना है इस 2000 को, तो आएगा 3000। अब इस 3000 को 10% क्वेश्चन में बोला था रेम्यूनरेशन 10%, तो उसका 10% हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो 3000 का 10% बाई 110 ही लेना होगा यहाँ पे, ओके। तो इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 270 यानी कि 273 आ रहा है, ओके। तो इसका हम लोग को एक एंट्री करना होगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, ओके। तो ये दोनों में यही अमाउंट आएगा 273 और 273। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो दोनों पार्टनर्स ही है। तो अगर हम लोग श्याम का नाम हाइड करते हैं यहाँ पे, तो क्या बचता है, टू राम्स। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा डेबिट साइड टू राम्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और मैंने बताया था कि मतलब जिस नाम को हम लोग हाइड करते हैं उसका अमाउंट जो है ये 273, इसका अमाउंट हम लोग को जस्ट अपोजिट यानी कि श्याम में डालना होता है, ओके। तो 273। उसके बाद ये भी अब क्या है, ये भी पार्टनर्स है, राम भी। तो राम को जब हाइड करते हैं तो बचता है बाय श्याम, यानी कि क्रेडिट साइड लिखेंगे हम लोग बाय श्याम्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो इसमें भी जस्ट अपोजिट इसमें हम लोग को राम में लिखना है, तो 273, ओके। हो चुका है। अब हम लोगों को यहाँ पे टोटल कर लेना है। जब इसका हम लोग टोटल करते हैं, ये तो 5000 आया ही हुआ था, यहाँ हम लोग जब टोटल करते हैं आता है 10273, और इस साइड भी, तो इस साइड ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो हम लोगों को बैलेंस करना होगा डेबिट साइड, तो 2 बैंक करके हम लोग बैलेंस करते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो जब मैंने इससे इसको लेस किया 2000 को, तो इस साइड आया है 8273, और इस साइड 2727, ओके। तो ये हमारा बन चुका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग लास्ट में बनाते हैं बैंक अकाउंट। हम लोग सबसे पहले देखते हैं बैलेंस शीट में, अगर यहाँ पे बैंक और कैश दिया हुआ होता है तो हम लोगों को इस साइड लिखना होता है टू बैलेंस बीडी। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ भी यहाँ पे गिवन नहीं है, कैश और बैंक कुछ भी नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे बस ऐसे छोड़ देना है, ओके। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक का नाम कहाँ पे आया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोगों ने एसेट्स रियलाइज़ किया था, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिट साइड था, तो इस साइड कहाँ पर करना होगा, डेबिट साइड, टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। 11000 का था एसेट्स रियलाइज। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में जब हम लोग देखते हैं तो डेबिट साइड में टू बैंक करके जो अभी हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर किया है, तो हम लोग को इसका अपोजिट करना होता है क्रेडिट साइड, तो लिख लेते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अकाउंट। तो कौन था, श्री राम था और श्री श्याम, ओके। तो इन दोनों का क्या आया था बैलेंसिंग फिगर में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 8273, और दूसरे का आया था 2727, ओके। तो अब हम लोगों ने सब एंट्री कर लिया है, और भी कुछ गिवन है नहीं, तो अब इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पर आता है 11000, और इस साइड भी 11000। तो ये हमारा बैंक अकाउंट बन चुका है। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। मेरे